8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, 8 घंटे मनोरंजन के। 1886 से जो काम के घंटे तय किए गए थे, काम के घंटे 8, विश्राम के 8 और सामाजिक सरोकार के 8, आज उसमें एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। जो नारायण मूर्ति ने कहा है कि 70 घंटे काम करना चाहिए सप्ताह में, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो 8 घंटे की ड्यूटी है वो 8 ही घंटे की रहनी चाहिए। उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज वही मौका नारायण मूर्ति जी ने दिया है जिंदा दिली दिखाने का कर्मचारियों को। वो 14 घंटे हम, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा परिवार बिल्कुल एकदम छूट जाएगा हमसे, और हम सोते हुए बच्चे छोड़ के जाएंगे घर पर सुबह को, और रात में जब आएंगे तो सोता हुआ मिलेगा। हम बच्चों को ना तो पढ़ाई देख सकते हैं, हमारा सोशल दायरा खत्म हो जाएगा। सरकार का ही वर्जन को वो पेश कर रहे हैं कि 14 घंटे, और 14 घंटे से ये पूरे व्यवस्था ही देश की समाप्त की तरफ हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देने पर जोर देना चाहिए, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम कराने पर। बात तो ये होनी चाहिए सरकार की ओर से या पूंजीपतियों की ओर से, कॉरपोरेट की ओर से, कि जितने पद स्वीकृत हैं उन पदों के सापेक्ष भर्ती हों ताकि काम का बोझ कम हो। जब इनके काम के घंटे बढ़ जाएंगे तो इन सबके स्वास्थ्य पे असर खराब पड़ेगा और ना ये अपना घर परिवार देख पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। या तो हमें समाप्त करना है, जब रोजगार ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर विरोध करना पड़ा तो पूरे भारत के अंदर विरोध करा जाएगा और काम के 8 घंटे के अलावा और कोई चीज़ मंजूर ना हो। काम के घंटे नहीं बढ़ेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त ऑफिस में हैं एक ऐसी इशू पर बात करने के लिए कि जिस पर हलचल है सभी विभागों में। हमारे साथ ट्रेड यूनियंस के पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद हैं। इन्फोसिस के चेयरमैन, देश के प्रमुख उद्योगपति नारायण मूर्ति ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने काम के घंटे बढ़ाने की बात कहने के बाद हलचल मचा दी है। उसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये जानने के लिए हमारे साथ जो ट्रेड यूनियंस के पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका ये कहना कितना सही है। इस पर आप लोगों का क्या सोचना है। क्या नाम है आपका? मैं संजीव मेहरोत्रा, महामंत्री बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन। जो अंतर्राष्ट्रीय शायर वसीम साहब हैं, उनका एक शेर है, उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है और जिंदा हो अगर तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। आज वही मौका नारायण मूर्ति जी ने दिया है जिंदा दिली दिखाने का कर्मचारियों को। 1886 से जो काम के घंटे तय किए गए थे, काम के घंटे 8, विश्राम के 8 और सामाजिक सरोकार के 8, आज उसमें एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। इससे भी ये बात उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए की है, लेकिन कोई भी कर्मचारी, चाहे राज्य कर्मचारी हो चाहे केंद्र के कर्मचारी हो, उसके अंदर एक गुस्सा है, क्योंकि शुरुआत प्राइवेट सेक्टर से होती है और उसके बाद उसका जो असर है वो सब जगह दिखाई देना पड़ता है। आज पूरा देश का कर्मचारी इस कथन का विरोध कर रहा है कि हफ्ते में 70 घंटे काम लिया जाए। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति तो ये कर सकते हैं, लेकिन एक अदना सा कर्मचारी जिसको अपने समाज के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का प्रबंध करना पड़ता है, वो कैसे इतना 12 घंटे और 14 घंटे काम करेगा। ये बहुत शर्मनाक बयान है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जो विरोध है आपका सिर्फ इस वजह से है कि काम के घंटे बढ़ाए जाएंगे, या किसी उस पर जाने के बाद ये सेटल हो सकता है कि भाई काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं तो फिर उस तरह से जैसे कर्मचारियों का वेतन है या और तमाम चीज़ें हैं वो भी बढ़ाई जानी चाहिए। मेन तो घंटों पे है कि ये इसका मतलब आपके जो है आदमी पे कुठारा घाते सीधा सीधा। आप 70 घंटे का मतलब हो गया कि 12 छंग 12 घंटे, जहाँ पर 6 दिन का वर्किंग है वहाँ 12 घंटे, और जहाँ पर 5 डे वीक हो गया मतलब 14 पंजे 70, 14 घंटे। 14 घंटे का मतलब है केवल अब सोने को भी हमारे घर पहुँच जाएँ तो बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर न्याय मूर्ति जो साहब हैं, हो सकता है उनके पास लिमिट नहीं है पैसा देने की, लेकिन सरकार के अपने नियम कायदे हैं, वो उन्हीं के तंग है। उतने घंटे में 14 घंटे आदमी कैसे काम करेगा। हम चपरासी जो बहुत कम सैलरी पे 14 घंटे काम करने के बाद कैसे अपने घर पहुंचेगा। तो इन चीज़ों का ये एक शुरुआत है। उन्होंने प्राइवेट पे करके जो दिखा रहे हैं 12 घंटे, वो भले वहाँ भी 10 घंटे दिखाते हैं लेकिन 12 घंटे रोकते हैं। ये उसकी धीरे धीरे वो सरकार की तरफ लेके आना चाहता है, क्योंकि आजकल सरकार और पूंजीपति एक ही दो सिक्के के जो पहले 2 रूप कहलाते, अब तो लगता है लोगों को एक ही सिक्के पे ऊपर वो नीचे वो नज़र आ रहा है, इसलिए वो इनके थ्रू कहलवाया गया। हम तो ये मान के चलते सरकार का ही वर्जन को वो पेश कर रहे हैं कि 14 घंटे, और 14 घंटे से ये पूरे व्यवस्था ही देश की समाप्त की तरफ हो जाएगी। आपका क्या नाम है? मैं दिनेश सक्सेना, पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ यूनियन का स्टेट का चेयरमैन हूँ, बरेली ट्रेड यूनियन का।
मैं रुचिका वर्मा मानसिक चिकित्सालय से। अभी काम को लेके आपके 24 घंटे या जो भी मांग करी जा रही है, शेड्यूल जो आपका 24 घंटे का है वो 8-8 घंटे का ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। 14 घंटे व्यक्ति काम करेगा तो भाई जी ने कहा आदमी घर कैसे जाएगा, या तो हमें समाप्त करना है। जब रोजगार ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, आप बताइए। तो मैं तो इसी बात के लिए कहूँगी कि सबके 8 ही घंटे होने चाहिए, वो ही ज़रूरी है। मैं मुकेश सक्सेना और रेलवे से हूँ, यहाँ बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। जो हमारे साथियों ने कहा, नारायण मूर्ति जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, इसके पीछे लंबी साजिश है और उद्योगपति उन लोगों ने 2-3 लोगों ने समर्थन भी उसका किया है। आज हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे आराम कर रहे हैं, 8 घंटे हम सामाजिक स्तर, हमारा जो पारिवारिक है सोशल लाइफ है उसको दे रहे हैं। लेकिन जब 12 घंटे की बात आ रही तो 12 घंटे का मतलब 12 घंटे नहीं होता है। 1 घंटा पहले हमें निकलना पड़ेगा अपने काम के लिए, 1 घंटा बाद में आना पड़ेगा। 14 घंटे अगर हो रहे हैं, वो 14 घंटे हम, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा परिवार बिल्कुल एकदम छूट जाएगा हमसे, और हम सोते हुए बच्चे को छोड़ के जाएंगे घर पर सुबह को, और रात में जब आएंगे तो सोता हुआ मिलेगा। हम बच्चों को ना तो पढ़ाई देख सकते हैं, हमारा सोशल दायरा ख़त्म हो जाएगा, हमारा परिवार ख़त्म हो जाएगा। हम जो जिस वजह से हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं बच्चों के लिए आज, और वो बच्चे अगर हम नहीं देख पाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं देख पाएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और हम इसका विरोध करेंगे जहाँ तक हो सकेगा पूरे हिंदुस्तान लेवल पर, पूरे भारतवर्ष पर हम इसका विरोध किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अंचल अहिरी है। मैं बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ और एनसीसी कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ। ये क्या लग रहा है आपको कि जो बात कही गई है उसमें दम है या सिर्फ एक बयान तक है? ओके, अभी तो बात हुई है कि हम काम के इतने घंटे होने चाहिए, तो क्या लगता है कि इसे लागू कर दिया जाएगा? मुझे लगता है कि ये एक शगुफा है, और जैसे हम लोग करंट को चेक करते हैं ना कितना आ रहा है, बस ये वो वाली बात है। और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और करेंगे निश्चित रूप से। मेरी इस विषय में 2 चीज़ें हैं। आज हम सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, काम के बोझ के तले दबा है। जितने पद स्वीकृत हैं उसके सापेक्ष भर्तियां कम हैं। बात तो ये होनी चाहिए सरकार की ओर से या पूंजीपतियों की ओर से, कॉरपोरेट की ओर से, कि जितने पद स्वीकृत हैं उन पदों के सापेक्ष भर्ती हों, ताकि काम का बोझ कम हो, लोग अपने सामाजिक कार्रवाई कर सकें और रोजगार के अवसर भी खुलें। दूसरी बात यह है, आप देख रहे होंगे समाज में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, युवा डिप्रेशन में जा रहा है। कभी कुछ समय पहले आपने सुना था कि कोई बच्चा डिप्रेशन में जाता है? आज लगभग रोज़ खबरें अखबारों में और आपके माध्यम से हम लोग सुनते और देखते हैं। वो यही कारण है, सामाजिक सरोकार दूर, बच्चा पिता को, जैसा अभी मुकेश सर ने कहा, बच्चा पिता को नहीं देख पा रहा है, पिता बच्चे को देख नहीं पा रहा है। वो सारा का सारा सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न करने का एक कुत्सित प्रयास है। और हम, नारायण मूर्ति जी निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया होगा उन्होंने, परंतु ये बयान उनका निंदनीय है और हम इसका विरोध करेंगे हर स्तर पर। कि मैं हरिशंकर बरेली ट्रेड यूनियन का सदस्य हूँ और जिला मंत्री माध्यमिक क्षेत्र संघ से हूँ। जो नारायण मूर्ति ने कहा है कि 70 घंटे काम करना चाहिए सप्ताह में, तो जब कर्मचारी नौकरी में आता है तो उसको जब ज्वाइनिंग होती है तो 8 घंटे के ही हिसाब से उसको सैलरी मिलती है और 8 ही घंटे उसके तय होते हैं। हमारा 12 घंटे हैं तो 12 घंटे का आप वेतन भी तो दें, 12 घंटे वेतन दें। अब 12 घंटे आदमी नौकरी करेगा, कब बच्चों से मिलेगा, कब उनकी एजुकेशन देखेगा, कब उनका स्वास्थ्य देखेगा, पता चलती फिर उसको मानसिक उत्पीड़न होगा, उसका घर में कलेश होगा कि आप टाइम से नहीं आ रहे। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो 8 घंटे की ड्यूटी है वो 8 ही घंटे की रहनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं ललित कुमार चौधरी, बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन में मैं डीजीएस के पद पर हूँ। पोस्ट कहाँ है भैया? मैं मनोभूषण इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ। मेरा कहना ये है कि ये जैसे अगर अभी देखा जाए तो लोग 8 घंटे की भली बात होती हो कि 8 घंटे काम करेंगे, लेकिन हर ऑफिस में काम का इतना बोझ है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक तो ये है कि पहले से ही आप ओवरलोड हैं। अब अगर बात हो रही है कि उसको नियम कायदे में लाने की, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप देखेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर है उसकी हालत इस समय इतनी ख़राब हो चुकी है, पदों की संख्या है जिस पर भर्ती होनी चाहिए थी, आज लाखों पद जो हैं वो विभिन्न विभागों में खाली पड़े हुए हैं और सरकार के द्वारा उन पदों को वर्षों हो गए, उन पदों को नहीं भरा गया है। तो जहाँ एक तरफ
तमाम विभाग अपने कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। एक एक कर्मचारी जो है वो 2-2, 3-3 लोगों का काम कर रहा है, चाहे बैंक में देख लीजिए, चाहे रेलवे में देख लीजिए, चाहे अन्य विभागों में देख लीजिए, शिक्षा विभाग में भी देख लीजिए। पिछले 20-25 सालों से शिक्षा विभाग में समूह ग और घ की भर्ती नहीं हुई है। इसी तरीके से बैंकों में अभी कर्मचारियों ने एक एजिटेशन किया है, एक प्रोटेस्ट किया है कि उनसे इतना ज़्यादा काम उन पर लाद दिया जा रहा है, उनसे लोन करवाए जा रहे हैं, उनसे तमाम तरीके की स्कीमों को करवाया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी वहाँ पर भर्ती जो है लंबे समय से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। तो इस तौर पर अगर आप देखें कि ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर में भी हम देखते हैं कि कर्मचारी 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहा है। आप बैंक एम्प्लॉय से बात करिए तो पता चलेगा कि वो सुबह 9:30, 10 बजे आता है और उसके जाने का कोई टाइम नहीं होता है। 7 बजे, 8 बजे इस तरीके से वो जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये बात जो कही गई है, लेकिन हालत अगर आप देखें कि ये चीज़ें तो अनऑफिशियली पहले से ही लागू हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, असंगठित क्षेत्र में आप हालत देखिए कि 12-12, 14-14 घंटे का जो काम है वो ऑलरेडी जो मजदूर है, कर्मचारी है, वहाँ पर कर रहा है। आप परसा खेड़ा क्षेत्र की स्थिति देखिए, वहाँ पर जो मजदूर है वो उसका तो 12 घंटे का पहले से ही वहाँ पर जो है वो लागू है। वहाँ 12 घंटे की ड्यूटी है और आप देखेंगे कि तनख्वाह के नाम पर जो है वो मुश्किल से 7,000, 8,000, 10,000 रुपये उसको मिल रहे हैं। जब बात ये कही गई एक उद्योगपति के द्वारा, तो मैं उनको याद दिला दूं, जब औद्योगिकरण की शुरुआत दुनिया में हो रही थी तो उस समय किसी तरीके के श्रम कानून मजदूरों को हासिल नहीं थे। मजदूरों को उनके खेती से उजाड़ कर जो है वो उनको शहरों में लाया जा रहा था और उनसे फैक्ट्रियों में काम कराया जा रहा था। और आप देखेंगे कोई श्रम कानून लागू नहीं था। मजदूर सुबह अंधेरे जो है वो उठता था, उसके बच्चे उस समय सो रहे होते थे, वो काम पर जाता था और रात अंधेरे वो लौट कर आता था, तब भी उसको बच्चे सोते हुए मिलते थे। तो उसके बच्चे उसका मुंह नहीं देख पाते थे कि कौन हमारा पिता है। 16-16 घंटे मजदूरों से काम कराया जाता था। यहाँ तक कि उस औद्योगिकरण की शुरुआत में ये पूंजीपति वर्ग जो है उन छोटे छोटे बच्चों से भी काम कराता था। 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल के बच्चों से खानों में काम कराया जाता था। तो ये स्थिति रही है और इसी से जो है वो ये पूंजीवाद का विकास हुआ है। इसी से जो है पूंजीपति वर्ग जो है वो लगातार जो है वो धनी से धनी होता गया है। लेकिन उसके बाद मजदूरों ने संघर्ष किया, मजदूरों ने अपनी लड़ाई लड़ी, अपने काम के घंटों के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया, बलिदान दिए। सैकड़ों की तादाद में मजदूर जो है वो बलिदान को प्राप्त हुए, तब जाके हमको ये 8 घंटे काम का अधिकार हासिल हुआ। और ये नारा उस समय बुलंद हुआ कि 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे मनोरंजन के। तो ये जो 8 घंटे के काम का अधिकार है, एक लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को हासिल हुआ, कर्मचारियों को हासिल हुआ। तो इसको जो है वो आज धीरे धीरे छीना जा रहा है। आज जहाँ पर दुनिया के अंदर इस बात की मांग हो रही है कि हमारे काम के घंटे कम किए जाएं, और तमाम यूरोपीय देशों में हम देखते हैं कि उनके काम के घंटों को कम किया गया है। तमाम देशों में, चाहे जर्मनी हो, चाहे फिनलैंड हो, चाहे जो है वो आपका इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, वहाँ पर काम के घंटे 6 कर दिए गए हैं। वहाँ पर वर्किंग आवर कम किए गए हैं, वहाँ पर वर्किंग डेज भी कम किए गए हैं। क्या नाम है आपका? मैं सलीम अहमद, बरेली डेवलपमेंट का उपाध्यक्ष हूँ। कहाँ से? मानसिक चिकित्सालय बरेली से। ये काम के 8 घंटे का बयान जो उद्योगपति जी का आया है, हमसे जी का, वो निंदनीय है। इसमें काम के घंटे जो 8 थे हमारे, बहुत मेहनत के बाद मिले। तमाम इसमें शिकागो की लड़ाई हुई थी, आंदोलन किए गए, इसमें तमाम लोग शहीद हुए और एक मज़दूर दिवस हम 1 मई को मनाते हैं। काम के घंटे जब बढ़ाने की बात आती है तो हमारे स्वास्थ्य की बात आती है। हम लगातार अगर ज़्यादा काम करेंगे और बीपी बढ़ जाना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना और तमाम ऐसी समस्याएं साथ में लगी रहेंगी। तो ये एक बयान जो इनका आया है वो इसलिए भी आया है कि इसे देख रहे हैं कि इनका क्या है, और पूरे भारत के इसके अंदर अगर अवरोध करना पड़ा तो पूरे भारत के अंदर विरोध करा जाएगा और काम के 8 घंटे के अलावा और कोई चीज़ मंजूर ना होगी। मैं संजीव कुमार पाल, कहाँ से? मैं
माध्यमिक शिक्षणेतर संघ से जिला अध्यक्ष। पोस्ट कहाँ है अभी? मैं केडीएम इंटर कॉलेज में सर्विस करता हूँ। काम के घंटे बढ़ने से जो बड़ा नुकसान होगा वो आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है जितने भी विभागों के जो कर्मचारी हैं इनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे ये आए दिन ये अभी से टेंशन में है। दबाव इतना ज़्यादा है कि लोग बाग के घरों में परेशानियां हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं और ये सही से अपना काम तक तो कर नहीं पा रहे हैं। अभी जब इनके काम के घंटे बढ़ जाएंगे तो इन सबके स्वास्थ्य पे असर ख़राब पड़ेगा और ना ये अपना घर परिवार देख पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। क्या नाम है? नमस्कार, मैं आशीष कृष्ण शुक्ला, मैं बैंक यूनियन से आता हूँ, BTUF में संगठन मंत्री हूँ। जैसा कि अभी हम आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और नारायण मूर्ति जी के जो बयान आया है, अभी हाल ही में उनका बयान आया है 70 घंटे काम करने के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये एक सपना है कि जो है ये हमारे देश की इकनॉमी है वो 3 ट्रिलियन की इकनॉमी बने और आगे जाकर के और मल्टी ट्रिलियन इकनॉमी बने। हमारे देश के पास जो सबसे ज़्यादा संसाधन मौजूद है वो जो है मानव संसाधन है, और अगर मानव संसाधन को इस्तेमाल किया जाए तो मुझको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देने पर जोर देना चाहिए, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम कराने पर। जो आज हमारे बिजनेसमैन हैं, ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, इनका जो मेन टारगेट है वो ये है कि कम लोगों से ज़्यादा काम कराया जाए। ये एक तरीके से उनको जो है बंधुआ मजदूरी की तरफ जो है बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसको जो है लगातार हमारे शिकागो के संघर्ष के बारे में लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से बहुत मुश्किल से हमने इसको हासिल किया है। हम इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बयान है ये अपने आप में अमानवीय भी है। उनको ये समझना चाहिए कि एक व्यक्ति 10 घंटे काम करेगा तो वो अपने परिवार और बाकी सारी जो भी उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है उसको कैसे पूरा करेगा। रही बात बैंकों में या और अन्य जो भी सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है, वहाँ पर वैसे भी लोगों की और कर्मचारियों की बहुत बड़ी कमी है। पहले उसको पूरा करने के ऊपर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, या जो बड़ी कंपनियां जो इस तरीके की बात कर रही हैं उनको रोज़गार सृजन करने की बात करनी चाहिए। लोगों को उनके हाथ में काम देना चाहिए, उनसे जो है काम छीनने की बात करना और उतने ही ह्यूमन रिसोर्स में जो है कम लोगों से ज़्यादा काम कराना, ये एक तरीके से बिल्कुल अमानवीय मैं मानता हूँ कि जो है बात है। और जिस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स हर जगह अपने डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट में अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स को सही से, तो मुझे लगता है कि ये वाकई में बड़ा निंदनीय उनका जो है एक स्टेटमेंट है और हम सब इसकी जो है यहाँ कड़ी रूप से भर्त्सना करते हैं। और अगर आने वाले समय में इस तरीके की बातें और बढ़ेंगी तो जो भी आगे हमारी कॉल आती है हमारे ट्रेड यूनियन की तरफ से, हमारे संगठन जो भी कॉल देते हैं हम उसमें उनके साथ लग कर खड़े हुए हैं, ये हमारा कहना है। धन्यवाद। जैसे भी आपकी सभी की बात हुई, लेकिन क्या कुछ ऐसे आंकड़े आपके पास होंगे कि जो कर्मचारी हैं विभागों में वो पोस्ट काफ़ी हद तक खाली है, कि कितनी पोस्ट होंगी ऐसी? हालत ये है कि अगर एक भी वैकेंसी निकलती है उसके अगेंस्ट 300 लोग अप्लाई करते हैं। कई 1 लाख से ज़्यादा तो केंद्र सरकार के पद खाली हैं, उतने ही आप राज्य सरकारों की समझ लीजिए तो कई लाख पद तो यूं ही खाली हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो अभी 20 देशों का यहाँ पर सम्मेलन हुआ उसमें जो GDP की बात आई तो भारत में जो कर्मचारियों का औसत है उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति आय मात्र $2.68 आती है। ये सबसे कम है और इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिए जाएं। अभी आपने तमाम फेडरेशंस के जो पदाधिकारी हैं उनको सुना, कर्मचारियों को सुना। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो काम के घंटे बढ़ाने की बात हो रही है वो व्यवहारिक नहीं है, और जिस तरह से कहा गया है उसका उसी अंदाज में जवाब दिया गया है। जाहिर सी बात है कि ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, और ये बात जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई कोशिश होती है तो इसका जवाब देश भर से जाएगा और किसी भी सूरत में काम के घंटे बढ़ाने की बात कबूल नहीं की जाएगी। काम के घंटे नहीं बढ़ेंगे, काम के घंटे नहीं बढ़ेंगे।